ध्यान रखिएगा, बीमारी का नाम है कार्डियोमायोपैथी। थोड़ा सा 5 मिनट का समय दीजिएगा कि कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक वर्ड है कार्डियो। एक वर्ड तो क्या देखने को मिलता है सर? कार्डियो। कार्डियो का मतलब हार्ट। कार्डियो का मतलब क्या देखने को मिलता है? हार्ट। दूसरा वर्ड होता है मायो, और मायो वर्ड आता है मसल्स के लिए। और अगला वर्ड आता है पैथी, और पैथी वर्ड आता है प्यारे दोस्तों किसके लिए? तो पैथी वर्ड आता है पैथोलॉजी के लिए या बीमारी के लिए। पैथोलॉजी के लिए, या जिसे बोल सकते हो डिजीज के लिए या बीमारी के लिए। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आई? यानी हार्ट की मसल्स में गड़बड़ हो जाना कार्डियोमायोपैथी कहलाती है। ध्यान रखिएगा। हाँ, वेल डन। व्हेन कैन आई स्टार्ट? डेली, एज सून एज पॉसिबल स्टार्ट करो बेटा। चलिएगा, अब इसमें क्या होती है तो ध्यान रखिएगा। एक आपके सामने आती है जिसके अंदर क्या देखने को मिलती है सर? एक होती है जिसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के नाम से जाना जाता है। एक होती है जिसको ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी के नाम से बताया जाता है, और एक होती है जिसको आप हाइपरट्रोफी कार्डियोमायोपैथी के नाम से बताते हो। तो मेरी बात को सुनिएगा, समय का अभाव है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। पहला नाम है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का मतलब हमारी हार्ट की मसल्स वीक हो जाने के कारण वो डायलेट हो गई। हमारी हार्ट की मसल्स डायलेट हो जाने के कारण वो क्या हो गई? वीक हो गई। तो वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, जिसमें सिस्टोलिक फेलियर होता है। जिसमें क्या फेलियर है? सिस्टोलिक फेलियर। भाई हार्ट की मसल्स डायलेट हो गई, और डायलेट का मतलब लूज पड़ गई, ढीली पड़ गई। ढीली पड़ गई तो डिजोक्सिन दोगे तो कॉन्स्ट्रिक्ट कराएगा, और कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा तो ब्लड को पंप करेगा और काम चलेगा। तो क्या इस मरीज को डिजोक्सिन दे सकते हैं? दे सकते हो। दूसरा नाम है ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी। ऑब्स्ट्रक्टेड कार्डियोमायोपैथी का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन शुड बी प्रेजेंट अराउंड द हार्ट। हार्ट के आसपास में ऑब्स्ट्रक्शन मौजूद है, जैसे कि सर पेरिकार्डियल इफ्यूजन होगा, प्लूरल इफ्यूजन होगा, कार्डियक टेम्पोनेंट होगा। कुछ न कुछ है कि हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड कुछ इकट्ठा हो रखा है कि आपका हार्ट खुल नहीं पा रहा है। जैसे कि मान लो ये कोई कैविटी और ये हार्ट है, अब ये खुलने की कोशिश कर रहा है लेकिन खुल ही नहीं रहा है, और खुलेगा नहीं तो भरेगा नहीं, भरेगा नहीं तो फेंकेगा नहीं। अगेन सिस्टोलिक फेलियर। ध्यान रखिएगा, यहां पे भी दिक्कत देखने को मिल रही है कि यहां हार्ट प्रॉपर डाइस्टोल नहीं हो रहा है। यहां प्रॉपर हार्ट डाइस्टोल हो ही नहीं रहा है, खुलेगा ही नहीं तो भरेगा नहीं, भरेगा नहीं तो फेंकेगा नहीं। तो इस मरीज में भी मैं डिजोक्सिन दे सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। इस मरीज को भी डिजोक्सिन दे सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां मेरे हाइपरट्रोफी है, यहां मेरे मरीज में क्या देखने को मिलती है? हाइपरट्रोफी। अभी समझाता हूं कैसे होगी। यहां मैंने बता दिया ऑब्स्ट्रक्शन, और यहां पर मैंने मरीज को बता दिया डायलेशन। अब मेरी बात को ढंग से सुनिएगा कि नॉर्मल आपको हाइपरट्रोफी का मतलब अपने दिमाग में आता है कि पहले छोटा हार्ट था अब बहुत बड़ा हार्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, पहले छोटा हार्ट था अब बहुत बड़ा हार्ट हो गया, ऐसा नहीं है। इंटरनल वॉल ऑफ द वेंट्रिकल शुड बी ग्रो। मोस्टली क्या होता है कि अगर मैं ओवरऑल बोलूं हार्ट इंपॉर्टेंट है। हार्ट में कौन? लेफ्ट साइडेड हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट साइडेड में भी कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ। अरे जब से खींचा है उसने खिड़की का पर्दा एक तरफ। क्लियर है? पूरी दुनिया का नजर आना एक तरफ और तेरा बालकनी से झांक जाना एक तरफ। क्लियर है? अगर मैं आपको एक प्रॉपर डायग्राम बनाऊं हार्ट का, जो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। चलो थोड़ा बहुत समझते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा कि ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हार्ट है, और ये आपका इधर वाला देखने को मिलता है राइट हैंड साइड हार्ट है, और ये आपके सामने ये इंफीरियर वीना केवा और ऊपर से आने वाला सुपीरियर वीना केवा है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इस चीज को थोड़ा सा और बता देते हैं कि ये आपका आर्च ऑफ एओर्टा है, और ये अगर आर्च ऑफ एओर्टा है तो ये लीजिएगा खून से लबालब भरा हुआ है। अब मैंने बोला है कि ये तो एक नॉर्मल हार्ट हो गया। हाँ, सारी कोचिंग एक तरफ और 360 डिग्री एक तरफ चलेगा। कोई बता सकता है टेस्ट सीरीज कौन सा अच्छा है?
टेस्ट सीरीज कौन सा अच्छा है? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, गुड क्वेश्चन। कोई दो भाई इसको जवाब। चलो ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने है नॉर्मल हार्ट। अब इस नॉर्मल हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सब होता है। इधर का खून, अरे ध्यान रखिएगा, इधर मान लीजिएगा कि आपके सामने ये है पल्मोनरी वेन आएगी, ये लेफ्ट एट्रियम में खून को पटकेगी, ये मिट्रल वॉल की मदद से अरे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का खून एओर्टा में जाएगा और ऐसे चलता रहता है। हमारे मरीज को हो गया हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, और हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी का मतलब ये हार्ट के अंदर वाली जो मसल्स हैं उनमें हाइपरट्रोपी हो गई। अरे हार्ट के जो वेंट्रिकल्स के अंदर की मसल्स है उनमें हाइपरट्रोपी हो गई, यानी जो दीवारें इतनी थी वो दीवारें यहां तक आ गई। अरे वो दीवारें यहां तक आ गई, यानी ऐसा माहौल हो गया। अगर अब ये हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे, अगर ये अब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करते ही ये एओर्टा को दबा देगा। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करते ही ये एओर्टा को दबा देगा, और एओर्टा दब जाएगा तो इधर से जोर लग के जो खून ऊपर उठेगा वो जा ही नहीं पाएगा। यानी कहने का मतलब है, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी ड्यूरिंग द हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी पेशेंट्स हार्ट व्हेनेवर कॉन्ट्रैक्शन इट शुड बी कंप्रेस द एओर्टा, और ये कंप्रेस कर देगा एओर्टा को। और जब एओर्टा को पाइप को मुंह पकड़ लोगे तो उसमें कुछ जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। और उसमें नहीं जा पाएगा तो ये कंडीशन समस्या है। आप अगर इस मरीज को, अगर ऐसी परिस्थिति में आपने इस मरीज को डिजोक्सिन दे दी, यानी वो दवाई दे दी जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगी, आपने अगर इस मरीज को वो दवाई दे दी जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देगी, ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। सर येलो नहीं दिख रहा, येलो में देखना ही नहीं है कुछ, क्लियर है? ध्यान रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि इस मरीज को आपने डिजोक्सिन दे दी तो वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगी, और अगर वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाएगी तो बिल्कुल मामला गंभीर हो जाएगा। तो हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी के मरीज को डिजोक्सिन क्या रहती है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। आपकी टीम को मैंने व्हाट्सएप मैसेज किया, व्हाट्सएप करना ही नहीं है आपको। रोज क्या कहते हैं, या तो कॉल करो या मेल करो, ठीक है? व्हाट्सएप नहीं करना है। कोई सना बाबू थोड़ी है कि चैट करना उसके साथ। चलो तो याद रखिएगा, डिजोक्सिन शुड बी कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद द हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी। समझ में आया? इतने दिन जो बाहर से मोटा मोटा हार्ट देखते थे, अब हार्ट के अंदर घुस करके हार्ट को देखने की कोशिश करो कि इसकी दीवारें ठीक हो गई, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एओर्टा दब जाएगा, एओर्टा दब जाएगा तो मामला गंभीर हो जाएगा। क्लियर है?